हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी। आपका जो पेपर नेम है वो है जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का भूगोल, जिसको आप संसाधन भूगोल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। और अगर वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो एक दो क्वेश्चन 100% आपका यहाँ से फंस जाएगा इसी वीडियो से एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं, देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपका, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है ना, या संसाधन को परिभाषित कीजिए। शॉर्ट टाइप में पूछा जा सकता है, यानी अति लघुत्तरीय में इसको पूछा जा सकता है। तो देखिए लिखा गया है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं संसाधन कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित वह हर वस्तु जिसका उपयोग, जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं, वो क्या कहलाते हैं भैया, संसाधन कहलाती है। ठीक है ना, जेम्स फिशर के शब्दों में देख लेते हैं। अगर इतना आप लिख देते हैं तो आपकी परिभाषा काफी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए लिखा गया है, संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है। ठीक है ना भैया, संसाधन जो है वह कोई भी वस्तु हो सकती है जो मानवीय आवश्यकताओं और मानवीय इच्छाओं की क्या करती है भैया, पूर्ति करती है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। काफी महत्वपूर्ण ये भी है जैव संसाधन, जिसको जैविक संसाधन भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, बायो रिसोर्सेज, यानी जैव संसाधन या फिर जैविक संसाधन भी इसको आप बोल सकते हैं। तो देखिए लिखा गया है, जो संसाधन जैव मंडल से प्राप्त होते हैं उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। मतलब जो संसाधन जैव मंडल से प्राप्त होते हैं और जीवित होते हैं, ठीक है ना, मतलब सजीव होते हैं, ऐसे संसाधन को क्या कहा जाता है भैया, जैव संसाधन कहा जाता है। जैसे मछलियाँ, शैवाल, मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति, ठीक है ना, एवं वनस्पतियाँ जो होती हैं आदि, ये जो है भैया सजीव होते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इतना क्लियर हो गया है तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपके संपर्क में, आपके मित्र महोदय में, आपके रिलेशनशिप में, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी व्यक्ति हो इसको पढ़ने वाला, जिस भी व्यक्ति को इसकी ज़रूरत हो, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। हम तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, अजैव संसाधन या फिर अजैविक संसाधन। दोनों एक साथ पूछ लेता है कि जैविक और अजैविक संसाधन क्या होते हैं। ठीक है ना, या फिर जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, या फिर जैव संसाधन क्या होते हैं, इस तरीके से पूछ लेगा तो आपको यही लिख के आना है एग्जाम में। 100% पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो लिखा गया है, वैसे संसाधन जो निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर, खनिज, पेट्रोलियम, नमक, गैस, ठीक है ना, आदि जो होते हैं भैया आपका अजैव संसाधन कहलाते हैं। मतलब वह संसाधन जो निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अजैव संसाधन या फिर अजैविक संसाधन। और ऐसे संसाधन जो सजीव वस्तुओं से मिलते हैं, जो सजीव होते हैं, ठीक है ना, जो जैवमंडल से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम जैविक संसाधन कहते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया है। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछा जाता है कि मृदा संरक्षण के उपाय, ठीक है ना, मृदा संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए लिखा गया है, मृदा संरक्षण के लिए निम्न उपाय जो हैं महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से, पहला कि भैया पहाड़ी ढालों पर ना बंजर भूभागों तथा नदियों के किनारे उपयोगी वृक्ष लगाए जाए। यानी जो पहाड़ी ढाल हैं, जहाँ बंजर भूमि है ना, और नदियों के किनारे क्या किया जाए भैया, वृक्ष लगाया जाए। यहाँ से जो है मृदा का संरक्षण किया जा सकता है, मृदा का अपरदन नहीं होगा। ठीक है, इससे अगला क्या कह रहा है, फसलों का हेर फेर किया जाए। यानी बार बार साल भर में एक ही फसल जो है हर बार ना बोएं, फसलों का हेर फेर
किया जाना चाहिए। इस वर्ष कोई फसल तो अगले वर्ष कोई नई फसल बोई जानी चाहिए, ठीक है ना। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्या कह रहा है, ढालू भूमि पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि की जाए। भैया जो ढाल वाली भूमि होती है उस पे सीढ़ी नुमा खेत बना करके, कैसा सीढ़ी नुमा खेत बना करके क्या किया जाए, कृषि की जाए, तो मिट्टी जो है वहां से कटती नहीं है ज्यादा, ठीक है। अगला क्या है, तीव्र जल प्रवाह को रोकने के लिए खेतों की मेड़बंदी की जाए। भैया जहां ज्यादा तेजी से जल प्रवाह हो रहा है उसको रोकने के लिए खेतों की क्या की जाए, मेड़बंदी की जाए, यानी खेतों में मेड़ बांधे जाए, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, जल प्रवाह ज्यादा तीव्र नहीं होगा। जब जल प्रवाह ज्यादा तीव्र नहीं होगा तो मिट्टी का जो है अपरदन भी नहीं होगा, मिट्टी संरक्षित रहेगी, ठीक है। अगला क्या है, पांचवा नियम, पांचवा जो है रूल क्या है या उपाय क्या है, अनियंत्रित पशुचारण पर रोक लगाई जाए। यानी जो पशुचारण है, जो अधिक से अधिक पशुचारण है उस पर क्या किया जाए भैया, रोक लगाया जाए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, संसाधन के महत्व। ये भी काफी प्रश्न महत्वपूर्ण है। जितने 5 प्रश्न इसमें डिस्कस किए गए हैं, पांचों के पांचों अपने आप में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो 100% कुछ ना कुछ नया सीख कर आप जाएंगे और एग्जाम में बढ़िया करके आएंगे, ठीक है। देख लेते हैं, संसाधन के महत्व देखना है तो लिखा गया है, संसाधन जब कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाते हैं तो मनुष्य की जरूरतों और सुविधाओं को पूरा करते हैं। भैया जब संसाधन का प्रयोग कच्चे माल के रूप में होता है तो यह मनुष्य की जरूरतों और सुविधाओं को क्या करते हैं भैया, पूरा करते हैं, ठीक है। आगे लिखा गया है, प्राकृतिक संसाधन कृषि गतिविधियों का एक स्रोत है। यानी जो प्राकृतिक संसाधन है उनसे क्या होता है, वो क्या है, कृषि गतिविधियों का एक स्रोत है जो आर्थिक महत्व को बढ़ाते हैं। जिससे क्या होता है भैया, हमारा आर्थिक महत्व भी बढ़ता है। और आगे लिखा गया है, ये रोजगार अवसर भी प्रदान करते हैं, ठीक है। और संसाधनों से क्या होता है, हमारा रोजगार अवसर भी मिलता है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया है। मुझे पता है अगर चीज़ें क्लियर हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे, ठीक है। और इसको लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।